ठुलाउँदै मेरो छेउ ननान्दै मेरो प्यार तो 20 सितंबर सामान्य आज विशेष आज मैं टीम से बताने वाला छूँ कुछ पुरानी बातें याद करते हैं। गुरख्योल पाल की गुरख्योल पाल ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस जमाने की जो कहानी हमने अपने दादा दादी से सुना था, बाप रे वो इतना अत्याचार करते थे, कर वसूलते थे और जो लोग कर नहीं दे पाते थे उनको बहुत ही अधिक परेशान करते थे वो गोरखा लोग। तो ऐसे में जोहार घाटी के प्रबुद्ध जसपाल बूढ़ा जी को जो है मिलमाल जसपाल बूढ़ा को वह है कर वसूली करने का लाल मोहर मिला था, तो वो भी ठेकेदारी प्रथा से कर वसूलते थे। ऐसे में वो भी उसी रूप में लोगों के साथ व्यवहार करते थे, अवानी व्यवहार करते थे, लोगों को तंग करते थे। टैक्स नहीं देने पर जो है कर नहीं देने पर उनके साथ बहुत बदसलूकी करते थे। ऐसे में पूरे क्षेत्र में जो है खूब रोष होने लग गया जसपाल बूढ़ा के प्रति। ऐसे में नाम आता है छिनिकेप मर्तोलिया के पुत्र जगू मर्तोलिया। तो जगू मर्तोलिया भी जन धन बल खूब था उनके पास भी, तो उन्होंने जो है जसपाल बूढ़ा के अगेंस्ट में उनके विरोध में आवाज़ उठाई कि इस तरह का कर ज़रूरत से ज़्यादा और लोगों के साथ अत्याचार करना ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा। तो लेकिन जसपाल बूढ़ा के पास अपने खुद के लोग थे और ऐसे में जो है उन्होंने प्लान बनाया कि हम जो है जसू मर्तोलिया को मिलम में पकड़ लेंगे तिब्बत जाते वक्त। लेकिन जसू मर्तोलिया ने खूब कोशिश किया कि लोगों को कि भाई हमको ज़रूरत से ज़्यादा कर नहीं देना चाहिए और खूब उनका विरोध किया। तो खैर जब जसपाल बूढ़ा जी मिलम पहुँचे तो जसू मर्तोलिया जी वहाँ से चालाकी से जो है गढ़वाल की ओर भाग गए। तो ऐसे में जसपाल बूढ़ा के साथी लोग सब जो है जसू मर्तोलिया को पकड़ने के लिए चले गए गढ़वाल की ओर। तो फिर ये वहाँ की जसू मर्तोलिया को जो है पकड़ लिया गया और उनको फिर जोहार लाने के लिए वो लोग ला रहे थे। तो ऐसे में उनकी जो हथकड़ी सब पहना रखा था जसू मर्तोलिया को, तो जसू मर्तोलिया को जब लेके आ रहे थे तो मल्लारी में वो किसी तरह से उनके कैद से वो भाग गए, फरार हो गए। और जसू मर्तोलिया गई सीधे जो घट होता है पंचक्की होता है उसमें जो चक्की होता है, तो उसमें अपने हाथ की जो बीड़ियाँ थे उसको लगा कर काट कर फिर वहाँ से वो भाग गए। तो जगू मर्तोलिया वहाँ से भाग गए और ब्यास में चौगम्बू में जाकर वहीं रहने लगे। ऐसे में जगू मर्तोलिया के भाई राछू मर्तोलिया और मुसुम अपकारा भी वहाँ पहुँच गए, वो भी वहाँ रहने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, ब्यास वालों की सहायता से मलारी में जसपाल बूढ़ा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब ये आक्रमण हो रहा था तो जसपाल बूढ़ा की ओर से भूपचंद मरवाल भी लड़ रहे थे। तो भूपचंद मरवाल को मुसु मपकारा ने धोखे से मार डाला। जब ये बात भूपचंद मरवाल के माताजी पता चला धौली बूढ़ी को, तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। पुत्र शोक में उन्होंने भी सोचा कि अब जो है राछू और जसू मर्तोलिया को किसी भी रूप में उनको पकड़ना है, उनको हराना है। तो भूपचंद मरवाल की माताजी धौली बूढ़ी ने भी जुमलियों की सहायता से फिर राछू और जगू मर्तोलिया को पकड़ने की कोशिश किया, उनको पराजित किया। तो खैर किसी तरह से फिर वो जगू मर्तोलिया और राछू मर्तोलिया वहाँ से भाग गए और नेपाल में जाके डुंग मरमा में फिर वहाँ पर रहने लग गए। लेकिन जोहार में अत्याचार गोरखाओं का और जसपाल बूढ़ा का चलता रहा। खैर ये कहानी काफ़ी लंबी है। जसपाल बूढ़ा से काफ़ी लोग नाराज़ थे, बिलजवा लोग नाराज़ थे, मिलमाल लोग नाराज़ थे, क्योंकि जो कर वसूला जाता था वो ज़रूरत से ज़्यादा कर वसूला जाता था। और इसमें जो कहानी है वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से वो अत्याचार वो गोरखोपाल आज भी जो है, जो मैंने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग लोग हमारे दादा दादी ने ये कहानी सुनाया। और कभी कभी तो ये भी सुनने को आया कि वो इतने थे कि छोटे बच्चों को जो है ओखली में कूट देते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। खैर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत
क्रूरता से लोगों के साथ पेश आया, गुरख्युल पाल को आज भी भूले नहीं लोग बाग। जैसे वो नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की दर्दनाक कहानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने हमको सुनाया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो कस लग भल लगी तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तुक्की कलाते में लगा जय चवा।